सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ईटीएफ बताने वाला हूँ। कौन से बढ़िया मस्त ईटीएफ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सिट लोड भी नहीं लगता एंड एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है। और ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है गाइस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है। और ये गाइस ये मीन्स इसमें एक शेयर्स ऑफ बकेट है, मतलब बहुत सारे शेयर्स एक बकेट में मिल जाएगा। मीन्स अगर आप एक यहाँ पे ईटीएफ खरीदोगे ना, आपको बहुत सारे शेयर्स उसमें मिल जाएंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड के ही तरह ये ईटीएफ है, बट ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, आपको रोजाना ट्रेड होते हुए दिखेगा। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एनएवी होता है। तो वहां पे आपको मतलब दिन में, पूरे दिन में अगर आप म्यूचुअल फंड का प्राइस दिखेगा तो वो सेम आपको दिखेगा, ठीक है। आप उसी जो हो जाता है आपका 3 बजे के बाद जाके, अगले दिन जाके आपका अपडेट हो जाता है म्यूचुअल फंड का प्राइस, ठीक है। तो वो बात हो जाता है। तो मगर ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट में लाइव ट्रेड होते हुए दिखता है, जैसे सबको स्टॉक्स वगैरह ट्रेड होते हुए नहीं दिखते, वैसे ही आपको ईटीएफ भी आपको दिखता है। सो ईटीएफ बहुत ही अच्छी चीज है। और आप एनएससी के वेबसाइट में आपको इसको जाके देख सकते हो। गैस टोटल 246 या 247 ईटीएफ है हमारे पास। टोटल इतने सारे लिस्टेड है गाइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में, ठीक है। बहुत सारे ईटीएफ से आप जाके देख पाओगे। मतलब कई से मतलब 250 से ज्यादा भी ईटीएफ है, ठीक है। आप अब जिसमें किसमें इन्वेस्ट करना है वो आपको बता देंगे गाइस। और सबसे बढ़िया हमारा होता है इंडेक्स वाला ईटीएफ, जैसे कि हमारा हो गया जो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा होगा, बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा होगा, या आपको स्मॉल कैप कोई भी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो कर रहा होगा, मिड कैप को फॉलो कर रहा होगा। तो ये सब ईटीएफ आपको बहुत अच्छा आता नहीं था। गोल्ड गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हो, सिल्वर ईटीएफ भी खरीद सकते हो। जैसे गोल्ड का आता है वैसे गोल्ड बीज आता है, सिल्वर का सिल्वर बीज आता है, निफ्टी का अगर पकड़े निफ्टी बीज होता है, बैंक बीज होता है, ठीक है। बैंक बीज बैंक निफ्टी का होता है। तो ऐसा बहुत चीज होता है, जितने भी बीज वगैरह है ना, ये सब निपॉन के हैं, ठीक है। निपॉन इंडिया के कंपनी के ईटीएफ है। तो ये भी बहुत अच्छे ईटीएफ वगैरह हैं। और मैं आपको बोलता हूँ कौन कौन सा है, ठीक है। और एक आपको ट्रिक भी शेयर करूंगा कैसे आपको ईटीएफ में मुनाफा कमा सकते हो, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा, ऐसे आप वेल्थ क्रिएशन कर पाओगे अपना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो गाइस पहले मैं बोल देता हूँ क्या क्या ईटीएफ है। जैसे कि हमारा हो गया जेरोदा गोल्ड ईटीएफ और ग्रो गोल्ड ईटीएफ वगैरह, सिल्वर ईटीएफ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सब है ईटीएफ हमारे। और इसके भी बाद ईटीएफ बहुत है। ऑटो बीज भी है, आईटी बीज है, जो आईटी कंपनी के सेक्टर में शेयर्स है वो सब भी है, ठीक है। ऑटो बीज है, ऑटोमोबाइल जो होता है ना, एफएमसीजी ईटीएफ भी है। बहुत सारे हैं, स्मॉल कैप भी है और आपका बहुत सारा है, ठीक है। मिड कैप भी आपका हो जाता है। मोतीलाल ओसवाल का मॉन 100 आप जानते हो, मॉन 100 ईटीएफ नैस्डैक के मतलब यूएस की कंपनी में वो आपका शेयर मतलब होता है, वो शेयर्स इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, पैसा। एंड आपका हो जाता है हैंगसेंग बीस, मीन्स चाइना का बाजार, चाइना का स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्ट हो जाता है। नैस्डैक हो गया आपका चाइना का, एंड मॉन 100 हो गया आपका यूएस का, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। एक भी होता है डिफेंस ईटीएफ, और भी बहुत सारे ईटीएफ होता है, लो वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी। और बैंकिंग के भी ईटीएफ होते हैं और आईटी के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। चलिए आपको एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ, आपको ईटीएफ कैसे खरीदना है, ठीक है। तो ईटीएफ जो खरीदा जाता है ना गाइस, ईटीएफ आपको पूरे दिन में, मतलब अगर आपको ईटीएफ ना मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में ही खरीदना है, मीन्स मान लो अगर एक ईटीएफ का प्राइस 185 है, तो आपको देखना है कि वो 52 वीक के लो या हाई पे है। अगर वो 52 वीक के हाई पे चल रहा है तो आपको वो नहीं खरीदना है। आपको देखना है 52 वीक के हाई के थोड़ा लो के तरफ हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहा है वो ईटीएफ। और एक बात बता दूं, दोपहर के 3 बजे, ठीक है, या फिर आप देख लेना जब मार्केट बंद होने के आधे घंटे पहले, मैंने बोल दिया, उसमें आपको देखना है कि अगर
कोई भी ईटीएफ जैसे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 20 कितने परसेंट डाउन है, मान लीजिए आपने देखा निफ्टी 50 आज डाउन है 2%। तो अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 है या 1 लाख रुपए है आपके पास, तो आपने क्या किया, 2,000 रुपए उस दिन डाल दिया। मान लीजिए 2% डाउन है निफ्टी, तो आज आपने निफ्टी 20 में 2,000 रुपए डाल दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगले दिन हुआ, तो अगले दिन अगर निफ्टी ऊपर आपको दिखा, मीन्स निफ्टी रेड आपको नहीं दिख रहा, मतलब निफ्टी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, तो आपको उस दिन इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ गाइस, जितने भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करो, अगर उसका प्राइस उस दिन बढ़ रहा है, चाहे वो 0.1% भी बढ़ रहा है, तब भी आपको उसे नहीं खरीदना। कम से कम वो आधा परसेंट तो गिरा होना चाहिए, 0.50% या 1%, 1.5%, 2%, जितना भी मीन्स गिरा होना चाहिए वो ईटीएफ, ठीक है, उस दिन। और निफ्टी तो आप जानते हैं बहुत सारे दिन आपको मिल जाएंगे, एक महीने में से 10-15 दिन आपको आराम से मिल जाएंगे कि निफ्टी गिरा हुआ रहेगा एंड आप उसे खरीद लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइंग स्ट्रेटेजी, ईटीएफ को हम बाय कैसे करें उसके स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यूट्यूब में बहुत सारे लोग आपको ये चीज बोलते भी होंगे और मैंने भी आपको बोला है, ठीक है। तो गाइस ईटीएफ में आपको एक्सपेंसेस बहुत ही कम मिलता है, मीन 0.1%, 0.2%, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एग्जिट लोड भी नहीं लगता, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है, ठीक है। ईटीएफ सबसे भी मतलब आप बोल दीजिए ना, 100 करोड़ की ईटीएफ भी आप खरीद सकते हो, ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हो। इसमें आपको कुछ भी मतलब एग्जिट लोड वगैरह कुछ भी नहीं लगता। और म्यूचुअल फंड के तरह यहाँ पे आपको ना मतलब जैसा बोलते हैं ना, 3 बजे के बाद मतलब आप दिन में कितनी बार भी म्यूचुअल फंड खरीदे, मगर आपको 3 बजे का ही एनएवी मिलेगा, मीन्स 3 या 3.5 बजे का ही आपको उसका प्राइस मिलेगा। मगर क्या होता है ईटीएफ में, आपको तुरंत, आप मान लीजिए अभी भाव चला 185 और आपने अभी खरीद लिया, और देखिएगा तो मार्केट बंद होने के समय उसका भाव हो गया 187, तो आपको फायदा हुआ ना 2 पॉइंट का। तो वैसे चीज आपको म्यूचुअल फंड में नहीं होता। म्यूचुअल फंड में मीन्स मार्केट जब बंद होगा वही प्राइस आपको मिलेगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। तो ये चीज एक अच्छी बात नहीं है म्यूचुअल फंड में। बट ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। मैं इसको सजेस्ट करूंगा आपको करने के लिए। एंड और आपको मैं बोल देता हूँ कौन कौन से ईटीएफ और भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये देख पा रहे होगे आप, आपको मैंने जैसे कि बोला कि एनएससी की वेबसाइट में आप देख सकते हो 200 से भी ज्यादा, 250 तक ईटीएफ आपको मिल जाएंगे। अ, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है सारे के सारे कंपनीज, ठीक है। मैं तो वैसे ज्यादातर निफ्टी 20, बैंक 20 एंड आपका ये हो गया ऑटो 20, आईटी 20, इसी में ही इन्वेस्ट करता हूँ। एंड मॉन 100 हो गया आपका यूएस का बाजार, उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मॉन 100 वैसे बहुत ही बढ़िया ईटीएफ है यार। एंड आपका नेस्डेक हो गया, एंड हैंगसेंग 20 हो गया, हैंगसेंग 20 भी बहुत अच्छा ईटीएफ है, ठीक है। हैंगसेंग 20 हो गया। तो ये सब ईटीएफ सोच आते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया। एंड गोल्ड का जैसे कि मैंने तो आपको बता ही दिया, गोल्ड 20 हो गया, ठीक है। और हाँ, एच डी एफ सी SML 250 करके वो स्मॉल कैप के लिए बहुत ही अच्छा फंड है, ठीक है, अच्छा ईटीएफ है, बहुत ही अच्छा ईटीएफ है। मिड कैप के लिए भी आप जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे ईटीएफ से आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे ना, मैं बोलूंगा अगर आपका देखिएगा निफ्टी आपको रिटर्न दे रहा होगा एक साल में 12%, बट आपके ईटीएफ में आपको 13 या 14% के रिटर्न दिखेंगे, क्योंकि ईटीएफ में वो चीज कंपाउंड होती रहती है। देखिए इसमें क्या होता है, जब शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, बट ईटीएफ में क्या होता है, डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपको डिविडेंड नहीं मिलता, आपको डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है, आप ही के शेयर्स में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उसके आपको ज्यादा रिटर्न्स दिखते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला ही कि अगर आपको 12% देखने को मिलेगा, तो आपको निफ्टी 20 यानी कि ईटीएफ जो आपने खरीदा उसमें 1-1.5% या 2% आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने हाल ही में अभी देखा होगा कि गोल्ड यार इतना बढ़ गया था, मगर गोल्ड का ईटीएफ कहाँ प्रीमियम पे चल रहा था, ठीक है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, सब लोग बोल रहे थे यूट्यूबर लोग, यार अभी नहीं खरीदना चाहिए गोल्ड या सिल्वर, ईटीएफ के थ्रू नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो उस समय प्रीमियम पे थे, तो अभी आप खरीद सकते हो, ठीक है। अभी आप गोल्ड भी, सिल्वर भी, सब कुछ खरीद सकते हो, सिल्वर के ईटीएफ या गोल्ड के ईटीएफ।
क्योंकि अभी वो डाउन हो चुके हैं, ठीक है। अभी वो सीधे जैसे गोल्ड का प्राइस या सिल्वर का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपको मिल रहे हैं अभी। और उस समय क्या था कि वो प्रीमियम पे चला था, मीन्स गोल्ड का प्राइस कहाँ इतना है तो वो कहाँ ऊपर भाग रहे थे, ठीक है। उससे भी 10-20 पॉइंट ऊपर जा रहे थे वो। तो इसीलिए मैंने जैसा कि आपको बोला ईटीएफ बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और आप ईटीएफ को प्लेज करके ट्रेड भी कर सकते हैं जिससे आपको डबल मुनाफा हो सकता है। मान लीजिए आपने स्टॉक को प्लेज करके कर दिया या ईटीएफ प्लेज कर दिया, तो प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, अपने शेयर्स की गिरवी रख के और ट्रेड लेके या मुनाफा कमा के और डबल प्रॉफिट कमाना। और आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।